यह एम स्टॉक हर साल 35% बढ़ सकता है। क्या सिरमा एसजीएस अगला मल्टीबैगर है? चेन्नई की यह कंपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन देती है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एम्स के क्षेत्र में काम करती है। मैनेजमेंट ने 35% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ और 10.5-11% EBITDA मार्जिन का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद इसके शेयर चर्चा में है। 26,709 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर 1,385.15 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 1,365.65 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा है। गाइडेंस और भविष्य की उम्मीदें। मैनेजमेंट कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को लेकर अभी भी उम्मीद बनाए हुए है और उसे भरोसा है कि वो पूरे साल के लिए 35% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के अपने गाइडेंस को हासिल कर लेगी या उससे भी आगे निकल जाएगी। इसके अलावा कंपनी पूरे साल के लिए 10.5% से 11% के ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन के अपने गाइडेंस को दोहराती है। लंबे समय के नजरिए से कंपनी नए ग्लोबल कस्टमर्स से मिलने वाली ग्रोथ के आधार पर अगले 2 से 3 सालों तक हर साल 30% से 35% की दर से ग्रोथ जारी रखने की योजना बना रही है। साथ ही मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कंज्यूमर लाइन से कुल सालाना रेवेन्यू का लगभग 30% हिस्सा आएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होने से एक्सपोर्ट ग्रोथ का एक बड़ा कारण बन रहा है। एक्सपोर्ट कंपनी की ग्रोथ का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है। FY26 में एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई 40% और Q1 FY27 में साल दर साल 61% बढ़ी, जिससे 387 करोड़ रुपए या ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 24% हिस्सा मिला। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में एक्सपोर्ट 30 से 40% बढ़कर 1,500 रुपए -1,600 करोड़ हो जाएगा। ये ग्रोथ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडस्ट्रियल, मेडिकल टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर से मजबूत डिमांड की वजह से होगी, भले ही जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं। बेहतर रेवेन्यू मिक्स और मार्जिन के लिए ODM का विस्तार। कंपनी अपने ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ODM ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, जिनमें एम्स गतिविधियों की तुलना में बेहतर मार्जिन मिलता है। Q1 FY27 में ODM बिजनेस से 270 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला, जो कुल रेवेन्यू का लगभग 17% है। ये Q1 FY26 के 125 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि सीजनल कारणों और प्रोग्राम्स में देरी की वजह से ODM रेवेन्यू Q4 FY26 के 345 करोड़ रुपये से कम हुआ है, फिर भी मैनेजमेंट रेवेन्यू मिक्स को बेहतर बनाने को लेकर पॉजिटिव है। लंबे समय में मकसद ODM रेवेन्यू को कुल रेवेन्यू के 25% तक ले जाना है, जो अभी 17% है। साथ ही तुरंत इसे 18 से 19% तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल को बेहतर बनाने में एक्सपोर्ट और ODM दोनों ही सेगमेंट बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। मैनेजमेंट ने बताया कि इन सेगमेंट का मार्जिन प्रोफाइल बेहतर है, क्योंकि इनमें ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है, ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध होते हैं और डिजाइन भी बेहतर होते हैं। ऑर्डर बुक। कंपनी की 6,770 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक से FY27 के लिए रेवेन्यू का अच्छा अंदाजा मिलता है। इसमें अलग अलग सेक्टर का पोर्टफोलियो शामिल है, जैसे कंज्यूमर 30%, ऑटो 29%, इंडस्ट्रियल 24%, इट और रेलवे 9% और हेल्थ केयर 7%। कुल ऑर्डर बुक में से लगभग 5,400 करोड़ रुपए का काम अगले 12 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें डिलीवरी का औसत समय लगभग 10.5 महीने है। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि कंपनी ने Q1 में 1,600 करोड़ रुपए का काम पूरा किया है और क्लोजिंग ऑर्डर बुक को देखते हुए कंपनी हर तिमाही में लगभग 1,780 रुपए से 1,800 करोड़ के ऑर्डर हासिल करने में सफल रही है। इस मजबूत पाइपलाइन के दम पर कंपनी को भरोसा है कि वो जियोपॉलिटिकल रिस्क के बावजूद FY27 के लिए ग्रोथ से जुड़े अपने अनुमानों को पूरा करेगी और उनसे बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। PCB प्रोजेक्ट की प्रगति और रणनीतिक कैपेक्स। कंपनी का PCB मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और इसका 65 से 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अक्टूबर में इक्विपमेंट की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद जनवरी से मार्च 2027 के दौरान पावर ऑन, कस्टमर सैंपलिंग, अप्रूवल और अप्रैल 2027 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसमें से 100 रुपए से 130 करोड़ की फंडिंग पहले ही इंटरनल एक्रूवल, सरकारी कैपिटल सब्सिडी और कर्ज के माध्यम से की जा चुकी है। मैनेजमेंट को 50 से 60% कैपेक्स इंसेंटिव मिलने की उम्मीद है, जबकि पूरी क्षमता के इस्तेमाल पर PCB बिजनेस से 15 से 18% EBITDA मार्जिन हासिल होने का अनुमान है।
क्षमता बढ़ाना और विकास के लिए निवेश कंपनी FY27 में 100 रुपये से 150 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रही है। इसमें पुणे और जोधपुर में मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक और इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए नई फैसिलिटीज शामिल हैं। 6,770 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक, बढ़ते एक्सपोर्ट और बढ़ते ODM बिजनेस के दम पर मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में रेवेन्यू ग्रोथ 35% से ज्यादा होगी और EBITDA मार्जिन 10.5 से 11% बना रहेगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बड़ी चिंता बनी हुई है।